आपको ये बजट खेती किसानी गांव देहात की दृष्टि से कैसा लगा, और खास तौर पर तब जब अभी कुछ समय पहले ही एक ऐतिहासिक किसान आंदोलन स्थगित हुआ है। हमको आशा थी कि बजट आएगा, हो सकता है बजट में ये एमएसपी को कानूनी जामा पहनाए, शहीदों के लिए कुछ घोषणा करें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एमएसपी कानून एक ऐसा कानून है कि जिससे जो हमारा किसान आत्महत्याएं कर रहा है उसकी जान बचाई जा सकती थी। आप जानते हैं एनसीईआरटी का आंकड़ा है 19-20 का कि 18% किसानों ने अधिक आत्महत्याएं की। और दूसरा इन्होंने कहा था, आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये किसान की आय बढ़ाने का बजट है, दुगनी करने का बजट। लेकिन बजट आप दुगनी कैसे करेंगे, कोई पूरी बीजेपी को चैलेंज करते कोई बताने को तैयार नहीं है कि वो कौन सा फार्मूला है कि जिससे आप किसान की आय दुगनी करेंगे। हाँ, किसान की आय घट जरूर गई है 35 से 40%। ठीक है, मलिक साहब, एक सवाल आप फिर आएंगे दोबारा, मैं लंबी टिप्पणी लूंगा। बस एक छोटा सा, इसमें कहीं भी गन्ना किसान को लेकर, हाँ, गन्ना किसान को लेकर कहीं भी ऐसा नहीं है कि जो उसका भुगतान नहीं हो पा रहा है और जिससे उसकी दुर्दशा होती है। पिछले वर्ष का अभी तक बकाया है। अरे रुको भाई, रुको, दोबारा में आएंगे तब फिर बाकी बातें करेंगे। एक प्रश्न का उत्तर बताइए, इधर समझाइए हमको। बजट में कहा है कि एमएसपी का पैसा सीधे खाते में जाएगा, इसका क्या असर है इस बात का? देखो, पहले से जा रहा है एमएसपी का पैसा, कोई नई बात तो इन्होंने बताई नहीं। अभी भी जो खरीद होती है वो सीधा खाते में जाता है। अच्छा, लेकिन ये कहते हैं हम इतने % खरीद कर रहे, किसान कह रहा है, हम कह रहे हैं कि हमारी भैया खरीदी नहीं जा रही। मतलब मामला पुराना है, पहले भी जा रहा था, जो सरकार खरीदती थी वो पैसा नगद ना देके खाते में ही जा रहा है। ठीक बात है, मेरे ख्याल से गन्ने में भी अब खाते में ही जा रहा है, जहां तक मैं समझ रहा हूँ। पिछले 4-5 सालों से जा रहा है। तो सब कुछ खाते में ही है, अब कहाँ कुछ हाथ में, कौन और ठीक भी है हाथ में जाए लूट ले कोई तमंचा लगा के, और मुश्किल। भगत सिंह जी, आप कैसे देख रहे हैं इस बजट को? सबसे पहले अमिताभ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने यहाँ इनवाइट किया हमें जी। और इसके दो पहलू हैं जो आपने जो क्वेश्चन किया कि भाई आज का बजट किसान किस तरीके से देखता है जी। देखिए, सबसे पहले कितने ऐसे बिंदु हैं जिस पे हमें विचार करना है और सरकार को भी सोचना चाहिए। प्रशांत पटेल हमारे साथ आ गए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। प्रशांत जी का बहुत स्वागत है कि हमें किस तरीके से ये बजट को देखना है। एक बात हुई कि भाई हम इसको डिजिटल बनाएंगे। हाँ। डिजिटल का हम पूरे तरीके से प्रारूप रखेंगे लेकिन डिजिटल जब तक किसान और जब तक सरकार, किसान तो धरातल पर है लेकिन सरकार को तो धरातल पर पहुंचना चाहिए, उनको भी वो भी देखें, भगत सिंह जी वो भी देखें कि भाई धरातल पर काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। एक मिनट बाबू, एक मिनट रुक जाओ। मैं तो कबीर ने कहा 600 साल पहले कि तू कहता है कागज लेखी, मैं कहता हूं आंखन देखी। ठीक, प्रशांत भी आ गए, जिसलिए बात कह दूं, ये डिजिटल का हल्ला हंगामा ठीक है। एटा में, इटावा में, मैनपुरी में, कुशीनगर में, पटरौना में, बबेरू में, तिंदवारी में, कहीं चले जाओ, स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद बैंक, जितनी सरकारी बैंक है उनका सर्वर ही कभी ठीक नहीं मिलता पूरे टाइम, पासबुक तक तो प्रिंट नहीं हो पा रही। कहां डिजिटल हो कर दोगे, बताओ ना। जब जाओ तो वो बाबू भी कहता भैया अभी सर्वर डाउन है, शाम के टाइम एक चक्कर लगा लेना। ये तो 2022 में स्थिति है, तो डिजिटल का क्या मतलब है भैया? भगत सिंह, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, यही तो मेरा क्वेश्चन है। आप इसको पूरा बड़ा होने दो, इसको पूरा होने दो। मैं ये कहता हूँ, दिल्ली में हम बैठे हुए हैं, बड़ी नज़दीक है नोएडा से। आज भी यार कहीं ना कहीं पर क्या होता है कि अगर हम जाते हैं तो वहाँ सर्वर डाउन मिलता है बैंकों में। अब हम बात करते हैं कि भाई किसानों के लिए डिजिटल की बात हो रही है, लेकिन जब तक हमारा प्रारूप ही सही नहीं है, हमारा फाउंडेशन सही नहीं है, तो डिजिटल तो बाद में डिस्कस किया जाएगा। अगर हमारी इलेक्ट्रिसिटी, हमारी बिजली पूर्ति नहीं हो पा रही है तो डिजिटल तभी तो चलेगा। पहले बेसिक चीज़ों को थोड़ा पूरा किया जाता, तब जाकर कहीं डिजिटल की बात होती, तब आगे बढ़ा जाता। तो कहीं ना कहीं अगर फायदे की चीज़ भी है तो थोड़ा सरकार को भी इसके बारे में भी सोचना चाहिए था। ठीक बात है। मुश्किल ये है कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप होती है ना, ये बात मैं कह रहा हूँ खासतौर पर मनोज यादव और प्रशांत के लिए, सर के लिए, जो पॉलिटिकल लीडरशिप होती है उसको देश के समाज का समझ होती है। लेकिन भारत में चलन ये है कि कागज पत्तर तैयार पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं करती।
वो लोग करते हैं जिनको देश की जमीन की समझ नहीं, वो कभी गली में घूमे नहीं। जो गली में घूमे ही नहीं वो कैसे गली का मिजाज समझ पाएगा भैया? जो मेला नहीं देखा, ठेला नहीं देखा, हाट नहीं देखा, मुंबई में रहा, दिल्ली में रहा, जोरबाग में रहा, खान मार्केट में शॉपिंग की, यूएस पढ़ने चला गया, आया आईएएस हो गया, आज बंजर भूमि विकास सचिव है, कल वित्त सचिव हो गया, उसको पता भी धूना में क्या हो रहा। मैंने कई अधिकारी ऐसे देखे, उनसे पूछो, कहो कि अन्ना जानवरों का मसला है, वो कहते व्हाट इज दिस अन्ना? वो अन्ना नहीं जानते, बताओ। मसला है। एक मैं दिनेश शर्मा जी को भी बहस में ले आऊं, क्योंकि मैंने कल एक टोन सेट करने की कोशिश की थी कि मैं बजट को 2 बिंदुओं पर कसूंगा, किसान और रोजगार, खेत और रोजगार। ये हो जाए तो 80% भारत जय जय है। दिनेश जी, कर्मचारियों की बहुत सारी मांगे थी, एक मसला पेंशन का है, उसमें कुछ बजट में मैंने सुना है एनपीएस में कुछ वित्त मंत्री ने कहा है कि 14% कंट्रीब्यूशन या क्या, मैं उसका अर्थ बहुत समझ नहीं पाया। और इस बजट में आप सरकार ने कहा है मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत, इन दोनों को मिला के हम 76 लाख नई नौकरियां देंगे, कैसे देखते हैं? देखिए, जहां तक पहला प्रश्न है, पूरे देश का कर्मचारी, जो कर्मचारी का शेयर और एम्प्लॉयर का शेयर पूंजीपतियों को लगाने रहा है जी, और उसके रिटर्न की कोई गारंटी नहीं ली जा रही है कि जब कर्मचारी रिटायर होगा तो उसका रिटर्न क्या होगा जी। इसको आशंकित इसलिए मांग कर रहा है कि भाई पुरानी पेंशन बहाल हो जी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी ने कहा कि भाई हम सरकार में आएंगे तो इसको बहाल करेंगे, लेकिन सरकार में बैठे लोगों ने कहा कि नहीं भाई, ये झूठ बोलना है और राज नहीं कर सकता। तो पूरे देश का कर्मचारी इस बजट को इस तरह से देख रहा था कि हो सकता है कि वर्तमान उत्तर प्रदेश में जो सत्ता में दल है वो देश में भी है, तो हो सकता है भाई बजट में आए तो ये उत्तर प्रदेश में भी है, देश में भी है, हो सकता है पुरानी पेंशन वहां से बहाल कर दें जी। लेकिन आज का बजट देख के तो ये कर्मचारियों का भ्रम और शिक्षकों का भ्रम दूर हुआ कि नहीं, ये दूसरे को झूठा नहीं बता रहा है, ये खुद तो देने की स्थिति में है नहीं, जो दूसरा कोई देने की बात कर रहा है तो उस पर आरोप लगा रहा है, पहली बात। दूसरी बात, जो आपने एनपीएस की बात कही, एनपीएस का क्या है कि 10% कर्मचारी कटता है, 14% एम्प्लॉयर देता है। और मजे की बात यह है कि जो एम्प्लॉयर दे रहा है वो एम्प्लॉयर का पैसा पूंजीपतियों के लिए जा रहा है, कॉर्पोरेट के लिए जा रहा है, इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन उस 14% पर जो इनकम टैक्स है वो कर्मचारी दे रहा है। आप मजे की बात देखिए, उस पर इनकम टैक्स कर्मचारी दे रहा है। तो अब तक ये था कि उसके 10% जो है वो इनकम टैक्स से छूट थी, 4% पर कर्मचारी इनकम टैक्स देता था। तो इन्होंने ये एहसान किया कि भाई अब 14% जो एम्प्लॉयर का है वो पूरा इनकम टैक्स से छूट होगी, उसका कर्मचारी से कोई सरोकार नहीं है, कर्मचारी बिल्कुल इस एनपीएस के पक्ष में नहीं है। अगली बात, 2 साल से कर्मचारी जूझ रहा है, विशेष तौर से मैं बेसिक शिक्षकों को प्रतिनिधित्व करता हूं। इस प्रदेश में विद्यालय बंद है, ऑर्डर होता है कि विद्यालय बंद रहेंगे, कक्षाएं ऑनलाइन चलेंगी जी। इतनी स्कूल हैं, उनके छात्र या उनके अभिभावकों पे संसाधन है ऑनलाइन कक्षा के, लेकिन जो सरकारी स्कूलों के छात्र हैं उनके अभिभावकों की स्थिति यह है कि उनको जीवित रखने के लिए सरकार को 5 किलो गेहूं देना पड़ता है। तो जिस अभिभावक को सरकार को 5 किलो गेहूं देना पड़ रहा है, उसके बच्चे पर कहां से मोबाइल, कहां से लैपटॉप, कहां से इंटरनेट, कहां से ऑनलाइन कक्षाएं होंगी? यह सबसे बड़ा विषय था इस बजट में, उसका प्रावधान आना चाहिए था। जो गांव गरीब किसान के गरीब बच्चे हैं उनकी ऑनलाइन कक्षाएं इसमें कैसे चलेंगी भाई? ठीक बात। अगली बात, 2 साल से कर्मचारियों के वेतन काटे गए, 1.5 साल का भत्ता काटा गया। उत्तर प्रदेश में 1 दर्जन और जो भत्ते थे वो काटे गए, बल्कि प्राइवेट सेक्टर में जो है उनके तो वेतन काटे गए 10%, 20%, 30%। ये तो आय की कमी हुई। खर्चे जो है, कोविड में तमाम लोग बीमार हुए, अस्पताल गए, लाखों रुपए का खर्चा हुआ। मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में चाहे बेसिक का शिक्षक हो, चाहे माध्यमिक का हो, चाहे हायर एजुकेशन में हो, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किसी भी शिक्षक को 10 पैसे की कोई कैशलेस चिकित्सा नहीं दी जाती है। जितने लोग अस्पतालों में भर्ती हुए, लाखों रुपए के बिल अपने पास से पेमेंट किए। तो ऐसे में इस प्रदेश का कर्मचारी और शिक्षक ये उम्मीद कर रहा था कि कैशलेस का सुविधा मिले उसको भी, है ना? नहीं, 80 को लिमिट है, वो बढ़नी चाहिए, स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ना चाहिए, ठीक बात। लेकिन वहां से हाथ लगी जी। ठीक बात।